अहम महावीर प्रसाद सेन, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय खोरी। अहम अद्य नवम दशमं श्लोकः नीत्वा भवतां समक्षे सप्रसंग व्याख्यार्थम् उपस्थितो अस्मि। काव्यकौमुद्यात् द्वितीय प्रश्नपत्रः नीतिश्लोकात् नवम श्लोकस्य दशम श्लोकस्य वा सप्रसंग व्याख्या करिष्यामः। नवम श्लोकः निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। पदच्छेद निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। अन्वयः नीति निपुणाः निन्दन्तु यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु वा यथेष्टं गच्छतु अद्यैव मरणमस्तु वा युगान्तरे अस्तु यद्यपि तथापि धीराः न्यायात् पतः पदम् अपि न प्रविचलन्ति। प्रसंगः अस्मिन् पद्ये कवि धीर पुरुषाणां दृढ़ निश्चय वर्णयन् धैर्यशालिन कदापि नीतिमार्गं न त्यजन्ति इति कथयति। व्याख्या नीति निपुणाः नीतिशास्त्र विशारदा निन्दन्तु अन्यसां जनाद् निन्दां कुर्वन्तु यदि वा प्रशंसां कुर्वन्तु प्रशंसतु वा लक्ष्मी संपत्ति ऐश्वर्ये वा समाविशतु आगच्छतु समीपमायातु वा गच्छतु व्रजतु वा अथवा यथेष्टम् इच्छानुसारं यथाभिष्टम् अद्य एव अधुना एव सम्पत्ति एव निधनं मृत्युं युगान्तरे अन्यस्मिन् युगे कालान्तरे वा अस्तु भवतु वा अथवा शास्त्रोचित मार्गात् न्यायोचित पथः मार्गात् पद्यते वा प्रविचलन्ति विचलन्ति भवन्ति वा पदम् एक पदमपि नैव धीरा धैर्यशालिनः धैर्यवन्तः। भावार्थः मनस्विनी पुरुषाः अन्येषां कृतां निन्दां स्तुति वा न गणयन्ति। सम्पत्ति आयातु वा यथेष्टं गच्छतु इत्यपि ते न अभिलषन्ति। मृत्युम् उपेक्षन्ते परन्तु न्याय मार्गम एक पदमपि न त्यजन्ति। व्याकरणं नीति निपुणाः नीति निपुणा इति नीति निपुणा सप्तमी तत्पुरुष समाविशतु सम आ विस लोट टिप यथेष्टम यथा इष्टम गुण संधि। हिंद्याम नीति निपुण जो लोग होते हैं वे कभी भी अपने न्यायोचित मार्ग को नहीं छोड़ते, चाहे लोग उनकी निंदा करें चाहे उनकी स्तुति करें, वो इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते। मृत्यु का भी उनको भय नहीं होता है, चाहे मृत्यु आ जावे चाहे उनकी मृत्यु युगांतर बाद हो, लेकिन वो न्यायोचित पद को एक पद भी नहीं छोड़ते। दसम श्लोक है
जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मनोनतिं दिशति पापं पाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगति कथय किं न करोति पुंसां। पदच्छेदः। जाड्यं धियः हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मनोनतिं दिशति पापं अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगति ही कथय किं न करोति पुंसाम्। अन्वय। सत्संगति ही धियः जाड्यं हरति वाचि सत्यं सिञ्चति मनोनतिं दिशति पापं अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु कीर्ति तनोति कथय सत्संगति ही पुंसां किं न करोति। प्रसंगः। अस्मिन् पद्ये कविः सत्संगतेः महिमानं साधु वर्णयति। व्याख्या। धियः बुद्धेः मतेः वा जाड्यं जडत्वं जडतां वा हरति दूरीकरोति निवारयति वा वाची वचसि वाण्यां वा सत्यं तथ्यं वस्तुत्वं वा सिञ्चति पल्वयति प्रतिपादयति वा मनोनतिं सम्मानवृद्धिं सम्मानोत्कर्षं वा दिशति संपादयति निर्दिशति वा पापं कल्मषं पातकं वा अपाकरोति दूरीकरोति विनिश्यति वा चेतः चित्तम् अंतःकरणं वा हृदयं वा प्रसादयति आनंदयति हर्षयति वा दिक्षु काष्ठासु दिशासु वा कीर्ति यशः तनोति विस्तारयति प्रसारयति कथय ब्रूहि वद वा। सत्संगति सज्जना नाम संगमः सज्जन संगमः साधु संगः पुंसां नराणां जनानां वा किं न करोति किं किं कार्यं न संपादयति साधयति वा। अत्र समुच्चयालंकारः वर्तते। भावार्थ है मनुष्याणां सज्जनैः सह संसर्ग सर्वविधं कल्याणं संपादयति तदर्थ्या सत्संगति ही बुद्धे मान्द्यं नाशयति वाण्यां सत्यतां स्थापयति सम्मानं वर्धयति चेतः आह्लादयति कीर्ति च विस्तारयति। हिंद्याम। सत्संगति बुद्धि की जड़त्वता को दूर करती है, वाणी को सत्यता से सींचती है, मनोन्नति को फैलाती है, पाप को दूर करती है, पाप कर्मों से हमें दूर रखती है, चित्त को प्रसन्नता प्रदान करती है, दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। अंत में कहा है कि बताओ सत्संगति पुरुषों के लिए मनुष्यों के लिए क्या क्या नहीं कर सकती। व्याकरणम। मनोन्नतिम मानस्य उन्नति मनोन्नति ताम मनोन्नतिम षष्ठी तत्पुरुष समास। सत्संगति सताम संगति सत्संगति षष्ठी तत्पुरुष। प्रसादयति प्रयपूर्वक शब्द धातो नीच प्रत्यय लट लकारे तिप प्रत्यय सत्संगति। सत पूर्वक शम धातो गम तिन तिनस्य ति अवशिष्यते। प्रातिपदिकात् सु सस्य ऋत्वे विसर्गे। धन्यवादः। पुनः मिलामः।